अलौकिक प्रतिभा संपन्न आंख से दिव्यांग बालिका ने प्रस्तुत किया आध्यात्मिक प्रवचन। मंत्रमुग्ध हो लोगों ने बड़े ही शांत मन से सुनी कथा। बचपन से ही बालिका को रामायण, भगवत गीता, शास्त्रों व पुराणों आदि को सुनने और प्रवचन की रही है जिज्ञासा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के गोपालगंज उर्फ हरनामपुर गांव के एक छोटे से टोले रामनगर की रहने वाली दृष्टिबाधित दिव्यांग बालिका अंकिता दुबे सुपुत्री अश्विनी दुबे की, जिन्होंने मछली गांव के कचेर टोले पर स्थित मां काली जी के मंदिर परिसर में चल रही श्री श्री सतचंडी महायज्ञ में अपनी कथाओं के माध्यम से उपस्थित दर्शकों को ओतप्रोत कर दिया और एक के बाद एक आने वाले प्रसंगों को बड़े ही प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर सभी लोगों के मन में सनातन धर्म और आध्यात्म के दीप प्रस्फुटित हुए। और इस कथा प्रवचन के दौरान वाद्य यंत्रों के माध्यम से संगत दे रहे कलाकारों ने कार्यक्रम को और भी आत्मरंजन से परिपूर्ण कर दिया। वहीं कथा के दौरान बीच बीच में उपस्थित दर्शकों ने प्रवचन करती बालिका के साथ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय श्री राधे कृष्ण नाम का संकीर्तन भी किया। आपको बताते चले कि दिव्यांग बालिका अंकिता दुबे के इस प्रस्तुति को देख और सुनकर उपस्थित जनमानस ने काफ़ी सराहना की और कहा कि वास्तव में यह बात तो सच है कि ईश्वर अगर आपसे कुछ छीनता है तो उसके बदले कुछ बड़ा उपहार दे ही देता है, जो कि इस दिव्यांग बालिका को मिला है, जिसे अद्भुत ही कहा जाएगा। श्री श्री सतचंडी महायज्ञ के आयोजक मंडल के सदस्यों ने भी इस दिव्यांग कथावाचिका का काफ़ी सराहना करते हुए कहा कि जरूरी नहीं कि ईश्वर ने जिसे सब कुछ दिया हो वही दिव्य कार्य कर सकता है, बल्कि अपने प्रयास, लगन और समर्पण के साथ उस पर माँ सरस्वती की कृपा हो जाए तो ऐसे लोगों में भी दिव्यता की झलक देखने को मिल ही जाती है। वहीं मछली गांव के एक प्रतिष्ठित विद्यालय के प्रधानाचार्य दिलीप कुमार गुप्ता, जो कि गीत और संगीत में काफ़ी कुछ रुचि रखते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतिभा बिरले ही देखने को मिलती है जिसे ईश्वर ने अपनी कृपा के फलस्वरूप दिव्य स्मरण शक्ति प्रदान की है, जिसके जरिए कथावाचिका बालिका अंकिता दुबे धीरे धीरे ही सही परंतु जीवन पथ पर कुछ बड़ा करने की ओर अग्रसर है। उन्होंने इनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। वह अपनी अर्धांगिनी सतरूपा जी के साथ अपने पुत्र को राज सिंहासन जबरदस्ती सौंपकर साधना करने के लिए चले जाते हैं। अच्छा, विषय आप समझ लीजिए, विषय है क्या जिससे मनु जी विराज चाहते हैं। अब वो साधना में प्रवृत्त हो रहे हैं। अभी हम आपको बताए हैं कि मनु देव थे, वह मानव संकेत दे रहे हैं कि ऐसे ही जब मन विषय से उब जाता है तो वह अनुरागी बनके साधना के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि 12 विषय फलघात आघात न जात सुधा वस्तु को। ऐसी साधना करने के लिए मनु जी अपनी अर्धांगिनी सतरूपा जी के साथ चले गए तपस्या करने और वहाँ वह बहुत काल तक 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे। 12 अक्षर जानते हैं क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही 12 अक्षर मंत्र है। मनु और सतरूपा इसी मंत्र का उच्चारण करके तप करने लगे। तप जानते हैं किसे कहते हैं? क्या है तप?
वन में जाना क्या तप है, गेरुआ वस्त्र धारण करना क्या तप है, घर को त्याग देना क्या तप है? नहीं। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तपो द्वंद्व सहनम, अर्थात द्वंद्व को सहन करना ही तप है। द्वंद्व कैसे? जो आपके मन में विकारों के दमन करने के लिए उत्पन्न होता है। समझिए बात, जो आपके मन में विकार है, एक है सजातीय प्रवृत्ति, दूसरा है विजातीय प्रवृत्ति। विजातीय प्रवृत्ति काम, क्रोध, मोह, लोभ, इच्छा और अहंकार है। सजातीय प्रवृत्ति है धर्म के प्रति चिंतन, अनुराग, भक्ति, श्रद्धा, समर्पण, सद्भाव। यही विकार आपके विजातीय प्रवृत्तियों से लड़ते हैं, तो आपसे द्वंद्व को सहन करना ही तप है। जैसे बहुत तेज गर्मी हो रहा है तो आप बाजित हो गए, अरे हमको गर्मी हो रहा है। बहुत तेज ठंडी पड़ रहा है, परेशान हो गए, बहुत ठंडी पड़ रहा है। वर्षा में भीग गए तो तबाह। ऐसे द्वंद्व को सहना, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे वर्षा हो, हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख, इसको एक समान समझना की अवस्था को ही तप कहते हैं। क्योंकि सुख दुखे समितित्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्वमेवं पापं वाप्स्यसि, अर्थात हानि लाभ जय पराजय सुख दुख, इसके द्वंद्व को सहना ही तप है। मनुष्य ऐसे ही सजाती विजाती प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए शत्रुपा जी के साथ तप करने के लिए गए नैमिष सागर योग में। वहाँ जाते हैं, द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं, अखंड साधना करते हैं। मानस में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आते हैं और कहते हैं वर मांगो, परंतु वे धीर पुरुष अपने तप से विचलित नहीं होते हैं। क्योंकि मनोजी जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश आ रहे, ठीक है, लेकिन मुझे तो उस ब्रह्म को प्रकट करना है जो निराकार होते हुए भी भक्तों को रिझाने के लिए सगुण साकार रूप को धरते हैं। तो कभी साकार रूप से वो निराकार रूप में प्रवेश करते हैं। पुनः मनु जी अपनी तपस्या को आरंभ करते ही रहते हैं, अपने साधना से नहीं दिखते। तो बहुत काल के पश्चात नभवाणी होती है। नभवाणी जानते हैं, आकाशवाणी होता है कि वर मांगो। तो मनु जी बड़ा मनोविनोद करते हैं, कहते हैं प्रभु आप निराकार भगवान हैं, आपसे कैसे मांगे, न आपके हाथ है न पैर है, कैसे मांगे। तो प्रभु कहे कि आप चाहते क्या हैं। तो कहे कि देखिए प्रभु, जो ये छत है ना, इस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगा होता है। तो आप सीढ़ी के सहयोग से छत पे चले जाते हैं, जो व्यक्ति छत पे बैठा है उससे मिल लेते हैं। तो जो ज्ञान है, ध्यान है, साधना है, समाधि है, तपस्या है, वो ज्ञानियों के लिए जाने वाली सीढ़ी है। परंतु जो भक्त हैं बेचारे, वो कैसे प्रभु का दर्शन करें। तो क्या जो व्यक्ति छत पे है वो नीचे नहीं आ सकता है क्या। तो हे प्रभु, आप जो आप प्रकट अदृश्य रूप में है, अब आप साकार रूप में आ जाए ताकि हम आपका दर्शन कर ले, हमारी अवस्था हो जाए एक अनुरागी की। क्या हरि गुण गावत पुलक शरीरा, पुलक
शरीरा गदगद गिरा वह नयन मीरा। हमारे नयन से अश्रुधार बहे और हम अनुराग के शिखर पर पहुंच जाए, ऐसे अवस्था को मुझे दीजिए। और हे परमेश्वर, आप कृपा करके सगुण रूप में प्रकट हों। भगवान अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए सगुण रूप में शंख चक्र और गदाधर प्रकट हुए। क्या शंख चक्र और गदा पद्मधर लीलाधर जगधारण स्वयं चतुर्भुज रूप में प्रकटे श्री नारायण। निराकार से आज हुए साकार रूप में दर्शन, धन्य हो गए नयन दर्श कर असफल हो गया नयन। हमारा जो नयन है वो सफल हो गया और हमारा जो जीवन है वो धन्य हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री राम। लेकिन बीच बीच में जयकारा लगाते रहे, नहीं तो माया आएंगी आपको सुना देंगी, या तो कुछ लोग उठ के चले जाएंगे, क्योंकि कथा में बड़ा विघ्न पड़ता है, सुनने में मन नहीं लगता है लोगों का। क्योंकि जो कान है वो आपका कान अभ्यस्त हो गया है संसारिक विषय को सुनने के लिए, तो ब्रह्म चर्चा कैसे अच्छा लगेगा। अतः प्रेम से बोले जय श्री राम। तो मनु जी प्रार्थना किए, प्रभु साकार रूप में प्रकट हुए। प्रभु जी कहे कि वर मांगो, वर मांगो। तो मनु जी बड़ा संकुचित अवस्था में कहते हैं। जैसे आप लोग बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, कृपया आप लोग उन्हें सही जगह ले जाए। कथा समझ में नहीं आ रहा है क्या? जानते हैं उसके पश्चात क्या होता है? मनु जी कहे प्रभु प्रकट, परंतु जब वर मांगने की बात आई तो मनु जी थोड़ा संकोच में आ गए। धन्य है ऐसी भक्ति, पूरे इतिहास में कहीं आपको नहीं मिलेगा। और जैसे आप किसी के घर जाए कुछ मांगने, तो पहले खूब लंबा चौड़ा भूमिका बनाते होंगे। अरे आपके घर जा रहे थे, ऐसे ही आना हो गया, अगर आपकी कृपा हो तो मुझे कुछ दे दीजिए। ऐसे ही मनु जी जब प्रभु कहते हैं वर मांगो तो कहते हैं क्या? सो तुम जाना हो अंतरयामी, सो तुम जाना हो अंतरयामी, सो तुम जाना कहते हैं कि हे प्रभु तुम सब जानत अंतर्यामी, पूर्व हो मनोरथ स्वामी। आप सर्वज्ञ हैं, सब घटवासी हैं, अंतर्यामी हैं, कहाँ पूछत हो परिचय स्वामी। तुम सब जानत अंतर्यामी, हम तो आपके सेवक हैं, आप सब जानते हैं। फिर भी प्रभु कहते हैं कि मनोविनोद न करें, वर मांगे। तब वो कहते हैं, संख्य संकोच करते हैं, कहते हैं ये नहीं कहते हैं मुझे पुत्र चाहिए, कहते हैं चाहो तुम ही समान सुख, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। अब पुत्र भगवान के समान, भगवान विचार करने लगे कि इस सकल संसार में जिसको मैं बनाया हूँ वह मेरे समान संसार में कौन हो सकता है। प्रभु कहते हैं ठीक है मनु जी, आप मेरे भक्त हैं, मैं आपका मान रखूंगा, मैं भी आऊँगा
और मैं वचन देता हूँ मैं अपने साथ अपने ही समान आपको एक और सुख दूंगा। तो राम जी स्वयं नारायण हैं और भरत जी उनके अंशा अवतार हैं, क्योंकि वो कहे चाहो तुम्हें समान सुख, तो तुम प्रभु के समान हरि समान सुख भरत जी हैं जो मोक्ष के वाचक हैं, और राम जी धर्म के वाचक हैं, क्योंकि मोक्ष सदा धर्म का अनुरागी होता है। तो इस प्रकार मनु जी को हरि नारायण वरदान देते हैं। देखिए ये संसार में साधना जो है, साधन कठिन न मन कर देगा, साधन कठिन नहीं है, आपके मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। मनु जी के मन की दृढ़ता कठोर था, धैर्यता, क्षमता, स्थिरता था, श्रद्धा था, तब वह ब्रह्म को पाए और उनके समान पुत्र पाए, साथ में साथ नारायण को भी पाए। अब भगवान सतरूपा जी से कहते हैं कि माता आपको क्या चाहिए? तो सतरूपा जी कहती हैं कि नृप अर्थात राजा जी जो वर मांगे हैं उसमें मेरी सहमति है। भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा, परंतु मैं माता आपको एक और वरदान देता हूँ, अतिरिक्त वरदान देता हूँ कि ये जो आपका अलौकिक विवेक है वो नष्ट नहीं होगा। तो क्या कहते हैं? मातु विवेक अलौकिक तोरी, मातु विवेक अलौकिक तोरी, मातु विवेक अलौकिक तोरी, कब हो नमी कहीं अनुग्रह, कब हो नमी कहीं कहते हैं कि हे माता आप जैसे आज मुझे ब्रह्म के रूप में देख रही हैं, जब मैं आपका पुत्र बन के आऊँगा तो आप मुझे अपना पुत्र नहीं समझेंगी, इसी ब्रह्म के रूप को जानेंगी, आप पर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा गुरु उनको वरदान देते हैं। रामायण आप लोग पढ़े होंगे तो देखेंगे कि कौशल्या का जो चरित्र है वाल्मीकि रामायण में उन्हें ज्ञान का अवतार बताया गया है, क्योंकि उनके ज्ञान का नाश नहीं होता है प्रभु की कृपा से। मानो ये चरित्र आपको संकेत दे रहा है कि जो ज्ञान मनु के अंदर था, जो सतरूपा के अंदर था, वही ज्ञान आपके अंदर है, क्योंकि सब घट व्यापे साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वाघट की चावे प्रकट हो। तो ये हम सभी ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। साधना करेंगे तो आप भी कौशल्या को ही अपने रूप में पाएंगे, क्योंकि ये साधना का ही विषय है। इसलिए उनका अलौकिक विवेक नहीं नष्ट हुआ। सकल संसार के जीवों का विवेक नष्ट नहीं होता है, केवल उस पर माया का पर्दा पड़ जाता है। जैसे आप अपने पुराने घर में ताला बंद कर देंगे, 10 साल बाद उस घर को देखेंगे तो दुनिया भर का पर्दा बैठा होगा। उसी प्रकार आपका ज्ञानमय कोष माया के कचरा से ढका हुआ है। आपके अंदर जो अलौकिक विवेक है वह नहीं नष्ट हुआ। गीता में प्रमाण है, सूची नाम श्रीमताम गृहे योगो भ्रष्टो अपि जायते। कौशल्या जी जब कोई वरदान देते हैं फिर उनसे मनु जी कहते हैं कि प्रभु आप सतरूपा जी को तो वर दे दिए कि इनका अलौकिक विवेक नष्ट न हो,
परंतु मैं पुनः आपसे वर मांगता हूँ कि जब आप पुत्र बनकर आए तो मुझे ये एकदम याद न रहे कि आप ब्रह्म हैं। मैं आपसे पुत्रवत प्रेम करूं जैसे पिता का पुत्र से होता है। मैं एक साधारण मनुष्य के रूप में जीवन व्यतीत करूं, हमारा ये अलौकिक ज्ञान न रहे। होता क्या है कि सब वहाँ से भगवान कहते हैं कि अलौकिक विवेक हमारा नष्ट हो जाए और जिस क्षण प्रभु आपसे मेरा वियोग हो उसी क्षण मेरा मृत्यु हो जाए। वो कहते हैं क्या, मरी बिन पड़ी जीवन जल बिन मीना, मरी बिन पड़ी के बिना सर्प और जल के बिना मीन नहीं रहता है। देखिए यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग है हिंदी शास्त्र के दृष्टि से। जिस प्रकार जल बिन मीन और मणि बिन सर्प नहीं रह पाता है, उसी प्रकार मैं भी आपके बिना ना रह पाऊँ। यह अलौकिक प्रेम है। प्रेम से बोले जय श्री राम। उन्हें ऐसा ही वर मिलता है। यही कारण है कि दशरथ जी जैसे ही राम का वनवास होता है तो कहते हैं कि हाँ रघुनंदन हाँ प्राण प्रीते तुम बिन बहुत जियत दिन बीते। हे रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन बहुत जियत दिन बीते। तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गया। अब मैं अपने प्राण का त्याग करता हूँ। ये जानते तरफ क्या है, मानो ये आत्मा दशरथ जी का ये चरित्र संकेत देता है, जो मनु जी है इनका चरित्र संकेत देता है कि आत्मा जब जीव ब्रह्म से अलग हो जाए, माया में फंस जाए, तो उसे तत्क्षण माया का त्याग कर देना चाहिए और प्रभु के भक्ति में लीन होना चाहिए, हो जाना चाहिए। इसी प्रसंग के आधार पर हमारे दिलीप सर आप सभी के माध्यम से कुछ भजन प्रस्तुत करना चाहेंगे। हाँ, ये आचार्य जी को जो आई है अंकिता देवी आचार्य जी, आपको पत्रकार श्री गणेश यादव जी की तरफ से 51 रुपये का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप उनको आशीर्वाद देने का कार्य करें। तो लीजिए लगन तुमसे भगवान तुमसे लगा बैठे हमारे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा।
अपना बना महफिल जो होगा का योगा आचरण करे जिन इंद्रियों द्वारा, जिसने मन से इंद्रियां जीती, इंद्रियों से जो पुरुष हारा। साथ रहे पंच इंद्रियों के, साथ रहे पंच इंद्रियों के, फिर भी पंच इंद्रियों से रहे न्यारा। कर्म के ऐसे योगी को शास्त्रों में नरोत्तम कहते पुकारा। कर्म के ऐसे योगी को शास्त्रों में नरोत्तम कहते पुकारा। हो निर्लिप्त जो कर्म का योगा, जो कर्म योगी महापुरुष है, आचरण करे जिन इंद्रियों द्वारा, वो जिस भी इंद्री से भोगों को भोगने के लिए प्रवृत्त होता है, वो उसी प्रकार प्रवृत्त होता है जैसे कमल का पुष्प जल में रहता हुआ जल से पृथक है। एक बूंद भी उसके पत्ते पर नहीं पड़ते हैं। वह ड्रामा देखने जाएगा, देख कर चलाएगा, उसके मन में कोई विकार नहीं आएगा। वह पुत्र के साथ पिता का धर्म निभाएगा, पत्नी के साथ पति का धर्म निभाएगा, एक देश के लिए वह नागरिक के कर्तव्य को निभाएगा, वह अपने पुत्र होने का धर्म निभाएगा, अपने पिता के प्रति मित्र होने का धर्म निभाएगा। समस्त सांसारिक कर्म को करता हुआ भी वह संसार में नहीं बंधेगा, क्योंकि होने निर्लिप्त जो कर्म का योगा आचरण करे जिन इंद्रियों द्वारा, वह जिस इंद्री से विषय को भोगेगा उससे वो निर्लेप रहेगा, क्योंकि वह मन से मननशील है, वही मन है। प्रेम से बोले जय श्री राम। मन कौन है? जो मननशील है वही तो मन है। क्योंकि कहा गया है क्या कि सर्व कामनाओं को सर्वथा जो तज डाले, जगत में रहे मुक्त जगत से मोड़ के। कामनाओं को सर्वथा जो तज डाले, जगत में रहे मुक्त जगत से मोड़ के। कामनाओं को सर्वथा जो तज डाले, जगत में रहे मुक्त जगत से मोड़ के। जगत में रहे मुक्त जगत से मोड़ के। भोगों को भोग रहे भोगों को भोगता रहे मन, फिर भी विषयों में फंसना चाहे। सब कामनाओं को सर्वथा तज डाले, जगत में रहे मुक्त जगत से मोड़ के। वो करता क्या है कि सर्व कामनाओं को तज देता है और संसार से मुख को मोड़ लेता है, फिर भी वो कर्म को करता है। देखिए हमारे बातों का अर्थ है, मत लीजिएगा कि वो संसार को जगत से मुख मोड़ लेगा तो साधु और सन्यासी बन जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि यह साधु सन्यासी एक अवस्था है। वस्त्र परिवर्तन करने का नाम सन्यास नहीं है।
गाना गाने का नाम भजन भी नहीं है, क्योंकि भजन करने से आता है। इसलिए कहा जाता है कि हम भजन कर रहे हैं। वो ये कहता है क्या कि हम भजन गा रहे हैं? नहीं, भजन साधना का दूसरा चरण है, पहला चरण नहीं है। पहला चरण है नाम जप। नाम को जप कर अंतःकरण को जब शुद्ध कर लेंगे तब भजन का क्रम आरंभ होगा। और उसको गाना नहीं पड़ेगा, आप मन से मनन करेंगे तब मन बन जाएंगे, क्योंकि यही मन का संकेत है। मन की कहानी सुन लेने से कुछ नहीं होगा। राजा थे, मन अयोध्या गए थे, तपस्या किए, भगवान प्रकट हुए, वरदान दिए, फिर वही मन जी दशरथ हुए, वो सारा संसार नाम रहा है। तो क्या मतलब है उससे? मतलब तो तब बनेगा जब आप साधना करेंगे, उस अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आप वही मन है, हम वही मन है, आप वही शत्रुपा है, दशरथ है, राम है, भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, अर्जुन है, कृष्ण है। परंतु कब है? जब साधन कठिन न मन करतेगा। जब साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन हो जाएगी। नाम जप करेंगे, भजन में प्रवृत्त होंगे, भजन से मन का शमन, इंद्रियों का दमन, धारावाहिक चिंतन होने लगेगा, तो मनुष्य ब्रह्म प्राप्ति कर पाएगा। देखिए, सुने हैं ना आप, विषयों है ना विषय विराग। तो जो एक साधक व्यक्ति है, जो मननशील व्यक्ति है, वो विषयों में प्रवृत्त होने को रात कहता है, और विषय से निवृत्त होने को दिन कहता है। हमारे लिए जो रात दिन है, वह एक साधक के लिए रात और दिन नहीं है। जैसे सांसारिक मनुष्य दिन में क्या होता है कि वो काम करता है, रात को सो जाता है, परंतु योगियों के लिए जागना सोना महत्वपूर्ण नहीं है। जब विषय से निवृत्ति हो जाए, भोग से विराग हो जाए, तब आप योगी बनेंगे, और कब सच्चे अर्थ में आप जागेंगे। अभी सब लोग सो रहे हैं, भले दिन में आप जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, परंतु मूल रूप से तो सोए हुए हैं ना। इसलिए मनु जी कहे कि हो ही न विषय विराग, भवन बसत भाई चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत। इसीलिए कहा गया है गीता में, ईशान ईशा सर्वभूताना तस्याम जागृति संयम, तस्याम जागृति संयम शाम ईशा पश्चतो मुनि। अर्थात एक मुनि, एक योगी जब सारा संसार सोता है तो वह जागता है, और जब सारा संसार जागता है तो वह ब्रह्म का चिंतन करता है। प्रेम से बोले जय श्री राम। जोगी भोगी सोए जोगी पाए, जो भोगी खोए जोगी पाए। भोगी सोए जोगी जागे, जोगी सोए भोगी पाए। योगी योगी सोए भोगी जाए, भोगी न पाए योगी पाए। भोगी सोए जोगी जागे, भोगी खोए जोगी पाए। भोगी सोए जोगी जागे, जोगी पाए योगी खोए। एक ही रात को भोगी जोगी, एक ही रात को भोगी जोगी। एक ही रात को भोगी जोगी, एक ही रात को भोगी जोगी। अपने अपने ढंग से बिताए, अपने अपने ढंग से बिताए। भोगी सोए जोगी जागे, जो भोगी खोए जोगी पाए। जो
दो व्यक्ति हैं, एक भोगी है, सांसारिक मानव है, एक मनु जैसा मननशील योगी है। एक रात में दोनों दो तरह से जीवन व्यतीत करते हैं। एक विषय में अनुरक्त है तो एक विषय से विरक्त है। तो एक ही रात को भोगी जोगी अपने अपने ढंग से बिताए, एक ही रात को दोनों लोग अपने अपने ढंग से बिताते हैं। भोगी जीवन को खो देता है, जोगी जीवन को पा लेता है, क्योंकि कहा गया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे लोक सवारा। क्या साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, द्वारा पाए न जे परलोक सवारा। यह मानव का जो शरीर है वह साधन धाम है तथा मोक्ष का द्वार है। देवता भी शरीर को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। सूर्यपुत्र मन स्वयं तरसते थे, इसलिए तो मनु के रूप में आए, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मन का अर्थ होता है मननशील। जिसके जीवन में मननशीलता आ जाएगी, संसार के प्रति चिंता न करके ब्रह्म के प्रति चिंतन करने लगेगा, वही मानव मन बन जाएगा। इसलिए मन का अर्थ मननशील होता है। जिसके अंदर सुर में विचरने की क्षमता आ जाएगी वही मन हो जाएगा। जो कहा गया है, बड़े भाग मानो सकते बाबा, 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 बड़े भाग मानो सकते बाबा। बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े पुण्य प्रताप से मनुष्य का योनि प्राप्त होता है। कहा जाता है 84 लाख योनियों में मनुष्य भ्रमण करता है, तो मनुष्य के जीवन को प्राप्त करता है। और इस मानव चोला में आता है तो उसका ध्येय क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, यही कथा बताती है। कथा का यही महात्मा है कि यदि आप कथा में आए हैं तो इसे ही सुनकर जाएंगे। अभी जो चीज़ें आपको हम बता रहे हैं वह मनोरंजन का विषय नहीं है, वह आत्मरंजन का विषय है। क्योंकि निज हित सुनो और फिर गुनो ले जाके मन और प्राण तक। आप लोग इसे सुनिए, गुनिए, निज हित सुनिए, निज हित गुनिए, ले जाइए अपने मन और प्राण तक। अपने मन, प्राण तथा आत्मा एवं हृदय तक हमारी बात का चिंतन करें। कथा सुनकर जाए, इस पर अवश्य विचार करें। कौन है मन, हम कैसे मन बन सकते हैं, अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, शरीर को सार्थक कर सकते हैं। क्योंकि साधन कठिन न मन कर देगा। साधन कठिन नहीं है, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। मनु जी की कथा यह दर्शाता है कि
भगवान के अवतार का यह एक हेतु बना, यह एक कारण बना था। क्योंकि राम का अवतार हुआ क्यों था, यही प्रश्न पार्वती जी भगवान शंकर से की थी। तब शंकर जी ये मनु जी का चरित्र सुनाए थे जो आपको बता रहे हैं। एक कल्प में राम अवतार का यही कारण बना था। वैसे कारण अनेक है, कहा गया है राम जन्म के हेतु अनेका। अति विचित्र एक था। तो यहाँ समय के अनुसार मनु जी का जो चरित्र है, जो प्रसंग है, वो भी समाप्त हुआ और ईश्वर के अवतार का यह एक कारण बना। और आइए हम लोग आरती करते हैं। Thank you.
हनुमान जी महाराज की, रामचंद्र की, प्रहलाद की। तो प्रवचन का यहाँ समापन हो रहा है, विश्राम हो रहा है।